एक काली अमावस की रात थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराकर चीखने लगीं। कार्तिक, जो गांव का सबसे निडर लड़का माना जाता था, खेत से देर रात लौट रहा था। घर के पास पहुंचते ही उसे लगा मानो किसी गहरी गुफा से घंटियों की आवाज आ रही हो, धीमी पर लगातार ही आ रही थी। वो थोड़ा सा घबरा गया। यह आवाज तो कालखंड गुफा की तरफ से आ रही है। उसके मन में हल्की सिहरन उठी। जहां गांव वाले दूर से ही उस गुफा को देखकर मुंह घुमाकर निकल जाते थे, वही कार्तिक ने जिज्ञासा में कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे वह गुफा के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होती गई, जमीन गीली लगने लगी और पेड़ों के बीच से सफेद धुएं जैसी परछाइयां सरकने लगीं। उसे लगा कोई पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा। हो सकता है मेरा वहम हो। पर अगले ही क्षण हवा में एक आवाज उठी। कार्तिक, वापस जा, वापस जा। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वो भागा, जितना तेज भाग सकता था। वो घर पहुंचा तो हाफ रहा था। दादी ने उसे देखा। क्या हुआ बेटा? दादी, गुफा के पास से आवाजें आईं। किसी ने मेरा नाम लेकर कहा, वापस जा। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोली, उस गुफा के पास कभी मत जाना। वहां पिछले 150 सालों से कोई आत्मा फंसी है। जो उसका नाम सुन लेती है वो उस पर बोझ बन जाती है, और वो आत्मा किसी दिन उसे बुला लेती है। अगले कुछ दिनों तक गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को खेतों में बच्चे के रोने की आवाज आती, पेड़ों पर उल्टे लटके साए दिखते, सुबह दरवाजों पर अजनबी पैरों के निशान होते, पानी के कुओं से किसी के हंसने की आवाज आती। गांव वाले डरे हुए थे। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, यह सब गुफा की आत्मा का असर है। कोई उसे जगा कर आ गया है। तभी किसी ने कहा, उस रात कार्तिक को गुफा के पास किसी ने बुलाया था। सभी की नजरें कार्तिक पर टिक गई। वह चुप था। रघुनाथ बोला, मेरा बेटा कोई अंधविश्वासी बात नहीं करेगा। पर दादी ने कहा, सच को छुपाने से वो मिटता नहीं है। अगली रात गांव में सबसे बड़ा हादसा हुआ। कार्तिक की छोटी बहन सोनम अचानक गायब हो गई। लक्ष्मी पूरे घर में पागलों जैसे उसे ढूंढ रही थी। सोनम, सोनम, तू कहाँ चली गई? भी कार्तिक को याद आया, दिन में सोनम बार बार वही आवाजें सुनने की बात कह रही थी। भैया, कोई मुझे गुफा की तरफ बुलाता है। कहता है, आओ मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। यह सुनकर कार्तिक डर गया। उसने सबको बताने की कोशिश की थी, पर किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उस रात पूरा गांव सोनम को ढूंढने निकला। पेड़ों, खेतों, तालाब, जंगल सब छान डाला। आखिरकार चिल्लाहट सुनाई दी, यहाँ यहाँ देखो। सब दौड़े। गुफा के दरवाजे पर सोनम बेहोश पड़ी थी। उसके पैरों के पास गोले जैसी राख बिखरी थी और दीवारों पर खून से लिखा था, जिसे बुलाता हूं वो आता है। सोनम के ठीक होने के बाद दादी ने परिवार को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है तुम सबको सच बताने का। और उन्होंने 150 साल पुरानी कहानी सुनाई। टालखंड गुफा की आत्मा नरहरि की कहानी। बहुत पहले इसी गांव में एक तांत्रिक रहता था, नरहरि। वह एक खतरनाक काला जादूगर था जो अमरत्व चाहता था। इसके लिए उसने जिंदा इंसानों पर प्रयोग शुरू किए। गांव वालों ने उसे पकड़कर उसी गुफा में बंद कर दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया, इस गुफा में मेरी आत्मा हर 100 साल में जागेगी, और जिस जिसकी आवाज मुझ तक पहुंचेगी उसकी एक इच्छा थी, एक आत्मा मैं ले जाऊंगा। इस बार आत्मा जाग चुकी है और उसने सोनम को चुना था, पर अब उसकी नजर कार्तिक पर है। कार्तिक कांप उठा। कार्तिक ने कहा, अगर आत्मा मेरी वजह से जागी है तो उसे मैं ही रोकूंगा। दादी ने डरते हुए कहा, नहीं बेटा, गुफा में कोई नहीं जाता। पर कार्तिक मन से तैयार था। उसने कहा, अगर मैं न जाऊं तो गांव खत्म हो जाएगा। मैं जाऊंगा, पर अकेला नहीं। उसके साथ 2 दोस्त गए, रामू और बिलाल, जो बचपन से उसके साथ थे। तीनों हाथों में लालटेन लेकर गुफा की ओर बढ़े। गुफा के अंदर धुंध, तेज ठंडी हवा, काले पानी के पोखर और दीवारों पर उकेरी गई भयावह आकृतियां थीं। अचानक गुफा की गहराई में एक सफेद चमक उठी। एक परछाई बाहर आई। वह बोली, कार्तिक, मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। रामू कांपने लगा। ये नरहरि की आत्मा है। आत्मा ने कहा,
मेरा श्राप खत्म तभी होगा जब कोई स्वेच्छा से मेरी जगह लेने आए। कार्तिक बोला, अगर मैं तुम्हारे श्राप को खत्म कर दूं तो? आत्मा हंस पड़ी। मेरे श्राप को खत्म करने के लिए अपनी डर की आखिरी सीमा पार करनी होगी। और फिर शुरू हुआ गुफा का सबसे खतरनाक खेल। गुफा में 3 दरवाजे खुले। भ्रम का मार्ग, जहां इंसान अपने ही डर का सामना करता। छाया का मार्ग, जहां परछाइयां हमला करती। सत्य का मार्ग, जहां वह चीज दिखती है जिसे इंसान जीवन भर छुपाता आया है। कार्तिक ने पहला दरवाजा खोला। अंदर उसकी माँ छाया जैसी खड़ी थी और कह रही थी, तू घर लौट आ बेटा, तू मुझे छोड़ देगा क्या? कार्तिक गिर पड़ा, माँ ऐसा मत कहो। तभी अचानक माँ की जगह एक काली परछाई खड़ी थी जिसने कहा, तू डरता है इसलिए कभी जीत नहीं सकता। पर कार्तिक चिल्लाया, मेरा डर ही मेरी ताकत है। दरवाजा टूट गया। तीसरे मार्ग पर नरहरि की आत्मा खड़ी थी। वह बोली, तुम्हारी अंतिम परीक्षा मुझसे अपनी बहन को छुड़ाओ। अचानक सोनम की आत्मा जैसी आकृति सामने आई। कार्तिक डर गया। नहीं, मेरी बहन तो जिंदा है। आत्मा बोली, तुम्हारे मन में जो सबसे बड़ा डर है वही तुम्हारे सामने है। कार्तिक ने आंखें बंद कर ली और कहा, मेरा मन मजबूत है, मैं अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। सोनम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा में तेज प्रकाश फूट पड़ा। नरहरि की आत्मा चीख और राख बन गई। श्राप टूट चुका था। अगली सुबह गांव में न नाले से आवाजें, न खेतों में परछाइयां, न रात का कोई भय। गांव पहली बार शांत था। कार्तिक को गांव वालों ने महालपुर का रक्षक कहा। दादी बोली, सिर्फ अपनी बहन नहीं, पूरे गांव को बचाया। और उस दिन के बाद कालखंड गुफा हमेशा के लिए शांत हो गई। डर कभी बाहरी नहीं होता, डर इंसान के भीतर होता है। जो अपने भीतर के डर को जीत ले, वही दुनिया का सबसे बहादुर इंसान कहलाता है।